कुछ देर पहले की यह खबर है, हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया है। हमले में हिजबुल्लाह कमांडर की कार तबाह कर दी गई। लेबनान के सिडोन में यह मिसाइल अटैक हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले आईडीएफ हमले में जलकर खाक हुई कार। ये देखिए तस्वीरें, हिजबुल्लाह के कमांडर की कार को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया है इजराइल ने। अब से थोड़ी देर पहले लेबनान में ये बड़ा अटैक इजराइल का, जिसमें हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया। और जीडी बख्शी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, किस तरह से आप देखते हैं हिजबुल्लाह की रीढ़ तोड़ने की पूरी कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही है, लेकिन हिजबुल्लाह निश्चित तौर पर हमास की तुलना में अगर देखें तो एक बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है। क्या यह संभव होगा इजराइल के लिए? साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह का सफाया मुमकिन है क्या? देखिए, बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है इजराइल के पास और कोई चारा भी नहीं। देखिए, उनके जो 70,000 सिविलियंस हैं उनको नॉर्थ इजराइल से हटाना पड़ गया है। कब तक वो उनको वहाँ से अलग रख सकते हैं? वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, बाकी काम चल रहे हैं। तो उनको अगर उनको सेफ करना है तो उनको हिजबुल्लाह से भिड़ंत तो करनी पड़ेगी। अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि एयर पावर से ही संभाल लिया जाए, ग्राउंड इन्वेजन ना की जाए। याद रखिए, हिजबुल्लाह को भी हम इतने हल्के में नहीं ले सकते। 1 लाख से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल उनके पास हैं। ईरान ने, जैसे आपने अभी बताया, कि उसने काफ़ी सारे रॉकेट और मिसाइल और भेजे थे, और जो लेटेस्ट ज़खीरा है उसको उड़ा दिया है इजराइल ने अपने जेट फाइटर्स का इस्तेमाल करते हुए। सवालिया निशान अब ये है कि क्या ईरान हमला करेगा इजराइल के ऊपर? बड़े दिनों से धमकी दे रहा है। फिर उसने कहा हम देख रहे हैं कि अगर पीस वार्ता हमास की इजराइल की हो जाती है तो हम हमला नहीं करेंगे, नहीं होती तो हम हमला करेंगे। अब देखना यह है कि क्या इजराइल के ऊपर ईरान, हिजबुल्लाह, हाउती, हमास वगैरह मिलके हमला करने की हिमाकत करेंगे जी, या वो देख रहे हैं साफ कि अगर ऐसी हिमाकत करी तो अमेरिका और इजराइल दोनों टूटकर ईरान पे पड़ जाएंगे। बहुत भारी एस्केलेशन यहाँ होगी। ईरान हार तो जाएगा, लेकिन दुनिया भर को नुकसान होगा। पेट्रोल की कीमतें आसमान पे चढ़ जाएंगी। बिल्कुल। दुनिया की इकोनॉमी को गहरा धक्का लगेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और उस स्थिति से बचने की कोशिश फिलहाल दोनों तरफ से नजर आ रही है। जीडी बख्शी साहब, बहुत अहम बात आपने कही। वहीं इजराइल पर हिजबुल्लाह का भीषण पलटवार हुआ है। इजराइल के दर्जनों इलाकों पर रॉकेट से हमले हो गए। साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट। इजराइल के पोर्ट शहर हाइफा पर भी रॉकेट से प्रहार किया है हिजबुल्लाह ने। ये देखिए तस्वीरें, हिजबुल्लाह के ठिकानों को जिस तरह से बर्बाद किया गया है, उसके बाद हिजबुल्लाह अब ले रहा है बदला। इजराइल के महरिया में 5 मिसाइल से अटैक्स अंजाम दिए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। इजराइल को दहलाने की ये कोशिश। हाइफा में हिजबुल्लाह के हमले की तस्वीरें आपके सामने। और इजरायली आसमान में दिखे हिजबुल्लाह के रॉकेट। लेबनान से गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमला किया गया। नॉर्थ इजराइल में आईडीएफ का डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर एक्टिव किया है। लेबनान से गोलान हाइट्स को निशाना बनाया गया है। गोलान हाइट्स पर रॉकेट हमले किए गए। और देखिए, 6 घंटे में हिजबुल्लाह ने दागे हैं 50 से ज्यादा रॉकेट। इजराइल में 60 किलोमीटर अंदर तक रॉकेट से हमला हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। हाइफा से गोलान हाइट्स तक कत्यूशा रॉकेट से हमले किए गए। हिजबुल्लाह के हमले में 30 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। हिजबुल्लाह रॉकेट अटैक्स को अंजाम देने में कई जगहों पर कामयाब रहा है। 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं इजराइल के अंदर।
तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीरों में आप देख रहे हैं कत्यूशा रॉकेट से हमला किया गया है, इजराइल पर दागे हैं हिजबुल्लाह ने 50 रॉकेट। दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे रिहायशी इलाकों को भी बनाया गया है निशाना, क्योंकि कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में घरों पर जाकर ये रॉकेट्स गिरे हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, हिजबुल्लाह अब हमले कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने जो हमले किए, जिस तरह से वेपन स्टोरेज को तबाह किया गया, हिजबुल्लाह के बड़े ठिकानों पर हमले बोले गए, ये उसका बदला है। देखिए, बदला दोनों तरफ से हो रहा है। बदला लेने की कार्रवाई दोनों तरफ से साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है जी। अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से एक फतह के बड़े नेता को मारा गया साउथ लेबनान में इजरायली अटैक में, उसका बदला फिर हिजबुल्लाह की तरफ से लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें कि हिजबुल्लाह की तरफ से सुबह के समय में 50 से अधिक रॉकेट दागे गए, और न केवल इतना बल्कि गोलन हाइट से लेकर अपर गलीली तक के इलाके जिस तरीके से लगातार हिजबुल्लाह के टारगेट में हैं, जिसकी जवाबी कार्रवाई आईडीएफ की तरफ से की जाती है। मुझे लगता है कि नुकसान अभी फिलहाल दोनों तरफ से है और वो जारी रहने वाला। निकट भविष्य में उसका रुकना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि वो अभी थमने वाला है। कम से कम अभी अगले कई हफ्ते तक यही सिलसिला चलता रहेगा, जब तक कि दोनों में से कोई एक बड़ा निर्णायक एक्शन ना ले ले। बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल आप सही कह रहे हैं मनीष की ऐसे तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि जंग रुकेगी, बल्कि और ये भड़कती हुई नजर आ रही है।